हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीटों में से कितनी सीटें ग्रामीण के बच्चों के लिए होती है, कितनी सीटें शहर के बच्चों के लिए होती है। तो देखिए, मैंने बताया था कि 20 सीटें जो है शहर के बच्चों के लिए, 60 सीटें ग्रामीण के बच्चों के लिए होती है, जिसमें से 20 सीट में 13 बॉय के लिए, 7 गर्ल के लिए, 40 बॉय और 20 गर्ल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ कैसे बनती है। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय की कुल संख्या 661 हो चुकी है और हर एक जिले में एक एक जवाहर नवोदय विद्यालय जरूर है। और उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में अब डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म भी डलता है, ब्लॉक वाइज भी सिलेक्शन होगा, तो इसकी जो कट ऑफ बनती है वो ब्लॉक वाइज बनती है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके जिले में कितनी ब्लॉक है। जैसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और कितनी ब्लॉकें हैं आप उसको देखेंगे अपने अपने जिले के साथ। तो देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं कि आपके जिले में कितनी ब्लॉकें हैं, आप उसको देख लीजिए। तो जैसे हम बात करते हैं कि अगर मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूं, तो प्रतापगढ़ में कितनी ब्लॉक है। तो जैसे मान लीजिए प्रतापगढ़ में 12 से 16 ब्लॉक, यानी 16 ब्लॉक है। तो अगर हम एवरेज, वैसे तो 12 से 16 होती है, लेकिन अगर प्रतापगढ़ में 16 ब्लॉक है तो हर एक ब्लॉक से जिस जिस ब्लॉक, जहां जहां जितनी ब्लॉक है, कि मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, तो ऐसे जितनी ब्लॉकें, ऐसे 12, हम एवरेज अगर 12 कम से कम मानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 16, 16 तो है ही। तो कम से कम 12 होती है, कहीं कहीं 8 भी है, कहीं कहीं 10 भी है, कहीं कहीं 8 से कम कोई नहीं है, लेकिन मिनिमम 12 और मैक्सिमम 16, इतना ब्लॉक है। हर ब्लॉक से बच्चे फॉर्म डालते हैं, हर ब्लॉक से। अब जो कटाव बनती है कि ये नवोदय विद्यालय जो है वो हर एक ब्लॉक से बच्चे को लेना अनिवार्य है, हर एक ब्लॉक से। अभी हम केवल, अगर हम बात करते हैं केवल ग्रामीण बच्चों की, कि 60 सीट के लिए मानते हैं 60 सीट है, और अगर एवरेज मान लीजिए प्रतापगढ़ में 16 ब्लॉक हैं, बाकी अन्य जगह 12 होंगे, 14 होंगे, तो अगर हम एवरेज 12 लेकर चले तो हर एक ब्लॉक से अगर हम 60 में 12 से भाग करते हैं तो 12 पंचे 60, यानी कि हर एक ब्लॉक से 5 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, यानी 5 सीट हर एक ब्लॉक के लिए। बात तो यही हो सकती है कि हर एक ब्लॉक में कम से कम 5 बच्चे लिए जाएंगे, हर एक ब्लॉक से 5 बच्चे, कम से कम क्या, मैक्सिमम 5 बच्चे, ठीक, 5 बच्चे, ऐसे 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 5 बच्चे सिलेक्ट होंगे 60 सीटों में। अब इसमें लड़का भी होगा, लड़की भी होगा। अब इसको समझते हैं कि अगर हर एक ब्लॉक से 5 बच्चे ले रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई ए ब्लॉक है, तो इसमें कितना नंबर लाया है। जैसे कट ऑफ बनती कैसे है, समझिएगा इसको ध्यान से कि कट ऑफ बनती कैसे है। अब मान लीजिए कि ब्लॉक ए वाला 80 प्रश्न था, टोटल 100 अंकों का, और 100 अंकों में से मान लीजिए कि इसमें जो इस ब्लॉक में सबसे अच्छा लड़का था, वो मान लीजिए कि इसमें से जो है वो केवल 80 अंक ला सका, केवल 80 अंक। पूरे 80 प्रश्नों में से उसने केवल 80 ही अंक लाया, यानी 100 अंकों में से वो केवल 80 अंक लाया। और जब 80 अंक लाया तो इसका मैक्सिमम इस ब्लॉक से 80 अंक बना, जो हाईएस्ट बना, तो उसकी कट ऑफ वही हो जाती है कि इस वाले ब्लॉक का मैक्सिमम अंक 80 है, और उससे नीचे देखते हैं कि हाँ कितना कितना है, देखते हैं कि 80 ऊपर वाले, 80 के नीचे कितने हैं, 80 के ऊपर कितने हैं। वैसे 4-5 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो उसी के नीचे मान लो किसी को 79, 88, 87, सॉरी 79, 78, 77 ऐसे हो जाता है, तो कहेंगे कि इतने पर उसका सिलेक्शन हो गया। अब अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक बी का है और अगले हर ब्लॉक से बच्चे को लेना अनिवार्य है, ये फिक्स होता है ना नवोदय विद्यालय में। अब मान लीजिए इसमें कोई बच्चा, मान लीजिए 100 में से अगर 90 ला दिया, तो 90 ला दिया तो देखेंगे मैक्सिमम 90 है, मिनिमम अगर 5 बच्चे कहाँ तक आ रहे हैं कि हाँ अगर कोई 88 तक आ गया, 85 तक आ गया, तो कि 90 से 85 के बीच 5 बच्चे हो जा रहे हैं, तो उसकी कट ऑफ वही बन जाती है, वो अच्छे बच्चों को लेता ही है
और जो अच्छा नंबर नहीं लाए उसको सिलेक्शन वैसे भी नहीं होता है। तो इसकी कट ऑफ ऐसे जाती है। मान लीजिए किसी में हो सकता है कि 95 तक ला दिया हो, 95 अंक आ गया हो, या 97 या 96.25 ऐसे कुछ आ गया हो, तो इसके देखेंगे 95 के नीचे 5 बच्चे कहाँ तक जा रहे हैं कि वही उसकी कट ऑफ होती है। तो कट ऑफ का खेल आपको समझ में आ रहा होगा कि कट ऑफ कैसे बनती है। अब किसी में मान लो 70 तक गया हो सही करके, तो कट ऑफ 70 बन जाती है। तो ऐसे कट ऑफ बनती है। तो किसी ब्लॉक में ज़्यादा, किसी ब्लॉक में कम। अब नवोदय ऑफिशियल कट ऑफ जारी इसलिए नहीं करता, मान लीजिए कि कह दिया कि हम कट ऑफ जर्नल वालों के लिए 97, ओबीसी वालों के लिए 90, 95 ऐसे कर दे, और पता लगे कि किसी ब्लॉक में कम नंबर आया, ज़्यादा आया, मान लीजिए किसी ब्लॉक में 80 तक आया और कट ऑफ 80 कर दिया, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे अलग अलग ब्लॉक में ज़्यादा नंबर ला दिए, तो क्या होगा कि वो चले जाएंगे कि भाई केस करेंगे कि हम इतना नंबर लाए और जवाहर नवोदय विद्यालय हमारा सिलेक्शन नहीं ले रहा है। इसलिए वो कट ऑफ जारी नहीं करता, वो देखता है कि उस ब्लॉक में कितना नंबर बच्चे का आया, हाईएस्ट कितना, उसी के हिसाब से अलग अलग ब्लॉक की कट ऑफ बन जाती है। तो इसको आप समझे होंगे कि कैसे कट ऑफ बनती है। ऐसे यहाँ पर भी है, जो शहर के बच्चों के लिए उनका भी फिक्स होता है कि हाँ उनके कहाँ से डाले हैं, किस ब्लॉक से कैसे कैसे आया है, उनका भी यही रूल्स होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि कट ऑफ बनती कैसे है। तो किसी ब्लॉक की कम, किसी ब्लॉक की ज़्यादा, वहाँ पर हाईएस्ट स्कोर जो बच्चा करता होता है उसी के हिसाब से देखते हैं कि इसके पीछे 5 बच्चे को चाहिए, वो ले लेता है। आरक्षण की बात अलग होती है कि आरक्षण क्या होता है, वो कैसे मिलता है कि जिससे थोड़ा प्लस हो जाता है, कम नंबर लाए रहो फिर भी, तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी फिर बात किया जाएगा। अगर आप समझना चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर उस पर वीडियो बनाया जाएगा कि कैसे अगर आप मान लीजिए कि 85 नंबर है और आप कैसे फिर भी सिलेक्शन पा सकते हो, 90 वाले के बीच में जा सकते हो, तो आपको ये समझना है तो फिर बताना, तो फिर उस पर बात की जाएगी कि हाँ अगर आपका ये चीज़ है, ऐसा ऐसा है, तो आप इतना जा सकते हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब तो एक ही बार हर चीज़ हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया है, और इसलिए बहुत एकदम क्लियर रहेगा हर चीज़, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप समझे होंगे कि कट ऑफ कैसे जाती है, कितना जाती है, किसी में 80, किसी में 75, किसी में 90, किसी में 95, किसी में 96 ऐसे जाती है। अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा दे रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना जा सकती है, इतने इतने कैटेगरी के बच्चों के लिए एक्सपेक्टेड है, कोई ऑफिशियल नोट नहीं है। आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ इतना नंबर रहेगा तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक, तो आप पता करिए किस ब्लॉक के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसमें कितने ब्लॉक हैं, उसी हिसाब से भाग करके आप अनुमानित लगा सकते हैं कि हाँ इतना इतना हो सकता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।